मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी शादी मनोज से होने वाली है। मेरा नाम रीमा है। शादी घर वालों की मर्जी से ही तय हुई है। मेरे बड़े भैया की शादी भी पिछले साल ही हुई है। मेरी भाभी सुंदर होने के साथ साथ बहुत खुशमिजाज भी हैं। हंसना और बातें करना उन्हें बहुत पसंद है। जब से भाभी इस घर में आई हैं, तब से घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। भाभी से मेरी अच्छी बनती है, लेकिन एक छोटी सी बात की वजह से मुझे नहीं पता था कि मेरी सोच इतना बदल जाएगी। एक दिन मनोज घर आया था। तब मैं, भाभी और मनोज एक ही कमरे में बैठे थे और खूब हंसी मजाक कर रहे थे। मेरी भाभी तो थी ही बहुत मजाकिया। बातों बातों में भाभी कहने लगी, मनोज आपने भी क्या देखकर इसे पसंद कर लिया? आपका दिमाग तो सही है, अभी भी मौका है, चाहे तो बच सकते हो। शादी अभी हुई नहीं है। इतना भी होता तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसके बाद जो मनोज ने कहा मुझे ज़्यादा ही बुरा लग गया। भाभी आपकी जैसी सुंदर तो मुझे मिलेगी नहीं, तो अब जो मिली है उसी से कर लेता हूँ। बात तो मजाक में हो रही थी, पर मुझे वो बात दिल पर लग गई। उस समय तो मैंने भी हंसी में टाल दी, मगर मुझे वो बात लगातार चुभ रही थी। पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी मैं। मन ही मन में अपने आप को भाभी के साथ कंपेयर करने लगी। मुझे उनसे और उनकी सुंदरता से जलन होने लगी। मैं उस बात का जवाब देना चाहती थी। मैं सोच रही थी किसी भी तरह भाभी को भी रुलाऊंगी जरूर। शादी की तैयारियों के बीच मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन भाभी मम्मी के साथ शॉपिंग करने बाहर गई थी। उस दिन भैया घर पर ही थे। मैंने सोचा कि भैया को कुछ ऐसा कहूँ जिससे इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए और भाभी थोड़ा परेशान हो जाए। उस समय मैं बस इतना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी गलती की वजह से उन दोनों की जिंदगी में जहर घुल जाएगा। भैया भाभी को फोन लगाकर पूछ रहे थे, कब तक आओगी? शाम होने वाली है। भाभी ने कहा, बस आ रही हूँ। भैया बोले, पहले भी यही बोला था और अभी भी वही। सच बताओ, कब तक आओगी? तभी मैंने कहा, खूबसूरत लड़कियों की बात का कोई भरोसा नहीं होता, पता नहीं क्या क्या छुपाती हैं। भैया ने मेरी इस बात को पकड़ लिया और बोले, क्या बोल रही है तू? क्या तुझे कुछ पता चला है? मैंने जानबूझकर ऐसा दिखावा किया कि मैं कुछ जानती हूँ और उनसे छिपा रही हूँ। मैंने कहा, नहीं भैया, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। भैया बार बार पूछकर परेशान हो रहे थे, पर मैंने उनको गोलमोल जवाब देती रही। मैं जानती थी कि भैया जितने परेशान होंगे, भाभी भी उतनी ही परेशान होंगी, और मैं तो यही चाहती थी। अंत में मैंने कहा, भैया मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप तो खुद ही समझदार हो। अच्छा हुआ कि उसी समय भाभी और मम्मी वहाँ आ गईं और बात टल गई। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने अपना काम कर दिया। भैया उनके आते ही अपने कमरे में चले गए। भाभी कुछ समय के बाद जब कमरे से निकली तो उनका चेहरा अलग ही दिख रहा था। मैंने जो बोला था उसका असर हो रहा है। भैया का मुंह भी उतरा हुआ था। उस दिन से भाभी का बोलना और हंसना कम हो गया। पता नहीं कैसे इतनी कठोर हो गई थी मैं। भाभी के आंसुओं से मुझे खुशी मिल रही थी। भैया भाभी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात का पता अब घर में सबको चल गया था। भाभी अब मुझसे भी बात नहीं कर रही थी। एक दिन भैया भाभी में कुछ ज्यादा ही नोक-झोंक हो गई। भैया ने कह दिया, घर से चली जाओ। मम्मी और पापा ने कहा, ऐसा क्या हुआ जो इतना झगड़ रहे हो? भैया बोला, कुछ नहीं। भाभी को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो घर से जाने लगी। मम्मी ने कहा, शादी सर पर है, ऐसे कहाँ जा रही हो? भैया बोले, उसे जाना है तो जाने दो। भाभी मेरी तरफ देख रही थी, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने उन्हें रोका भी नहीं। भाभी अपने घर चली गई। शादी में सिर्फ 15 दिन बाकी थे। मुझे मम्मी पापा और भैया को देखकर अब थोड़ा बुरा लगने लगा था, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बात बहुत आगे निकल चुकी थी। सच कहूँ तो बात इतनी बढ़ जाएगी इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। शादी के समय सभी के मुंह उतरे हुए थे और इसका कारण मैं थी। लेकिन ये बात मैं कैसे बता सकती थी?
भाभी को मम्मी ने कई फ़ोन किए, लेकिन वो नहीं आई। सब लोग भैया से पूछ रहे थे, ऐसा क्या हुआ जो बहू घर छोड़कर चली गई। लेकिन भैया कुछ नहीं बता रहे थे। घर की रौनक ही चली गई थी। अब शादी में सिर्फ एक ही दिन बचा था और भाभी अचानक ही वापस आ गई। भाभी को देखकर मम्मी बहुत खुश थीं। मैं सोच रही थी, आखिर किस मुंह से उनसे बात करूं। मेरी वजह से भाभी इतना परेशान हुई हैं। भाभी खुद ही मेरे पास आईं। मैंने कहा, आप आ गई हो? भाभी बोली, हाँ, मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो तुम्हें तैयार कौन करेगा। भाभी के ऐसा कहते ही मैं रोने लगी। भाभी ने कहा, मुझे तुम्हारे भैया की बातों का इतना बुरा नहीं लगा। ठेस तो मुझे तुमने पहुंचाई है। मैंने सोचा कि तुम मुझे फ़ोन करके बुलाओगी तो मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन तुमने फ़ोन नहीं किया। मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम दूसरे घर जाओगे। कुछ ऐसा मत करना जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैंने भाभी से कहा कि मैं भैया को बता देती हूँ कि वो सब मजाक था। भाभी बोली, तुम उसकी चिंता मत करो। अगर उन्हें अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है तो ये उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं उनसे निपट लूँगी। शादी का समय है, तुम खुश रहो। भाभी के आने से घर में रौनक आ गई थी। इस गलती ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, ऐसी भाभी सभी को देना।